of G with latitude and rotation. Okay, this was the Earth. Here this is the center. What is latitude? You remember? The angle made from the center. Any radius vector that makes an angle with the center is considered to be a latitude. We consider a circle over here. Correct? This is the point P. I gave you some explanation that when there's a rotation, this point of the Earth is the poles. It does not rotate. Correct? Do you remember? Yes. Yeah. So we were discussing about this point P. This Earth rotates. Correct? This is the axis. Sorry, it should pass through the center. Okay. This was small r. This was capital R. This is also capital R. This makes an angle theta. This also makes an angle theta. Are you people clear till here? Yes. Yes. Then we have, as I said earlier, that we have to resolve this part. This we need to resolve. So when I resolve this, it get two components. This component is, if I consider the acceleration which is exerted over here. Okay, let's go in detail. We found out the relation between capital R and small r. What was that? What is capital R and small r? Do you remember? R equal Capital R to capital R cos cos theta. So small r is equals to capital R cos Capital R theta. cos Yes. capital R cos theta. है ना? उसके बाद we said कि the centripetal acceleration here is given by the formula A is equals to R omega. है ना? And R then omega R omega square. R omega square, yes, because V is equals to R omega होता है. So the acceleration is R omega square. And I just substituted this small r as capital R cos theta. Then I said that ये जो acceleration लग रहा है इसके दो components होंगे. Correct? एक component Yes. होगा जो towards the जो gravity provide करेगा और एक component ऊपर की तरफ होगा. कभी ये ऊपर वाले कंपोनेंट के बारे में आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका काम नहीं है फिलहाल. आपको फिर सिर्फ ये देखना है कि इस पॉइंट पे आपकी ग्रेविटी क्यों कम हो रही है, ग्रेविटी का वैल्यू आपको क्यों कम मिल रहा है. सो आपको मैंने रीजन बताया था कि ये पॉइंट पे जो जी लग रहा होता है वो दो चीजें प्रोवाइड करता है. एक तो इस एक्सेलरेशन का ये वाला कंपोनेंट और दूसरा अट्रैक्शन का काम करता है. डू यू रिमेम्बर दिस पार्ट? आपको याद है? Yes. सो ये जो भी ए है इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हैं. अब अगर ये ए ये है तो इसके दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? एक तो ये वाला होगा, करेक्ट, और दूसरा ये वाला होगा. याद है मैंने आपको रिजॉल्व करके दिखाया था. Yes. ये मेरा ए है जो सेंटर की तरफ लग रहा है ना. अब ये ए के दो कंपोनेंट है, एक ऊपर जाएगा और दूसरा ये ऐसा सेंटर पे आएगा. ये वाला जो कंपोनेंट है वो मेरा ग्रेविटी प्रोवाइड करके देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ए कॉस थीटा. जिसको मैंने नाम दिया था AR. AR वो कंपोनेंट है जो ग्रेविटी बनाकर देता है टुवर्ड्स द सेंटर वाला कंपोनेंट. सो हमने बोला AR इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा. ये वो कंपोनेंट है जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बना हुआ है और इसको बनाने का काम कौन करता है? इसको देने का काम कौन करता है? ग्रेविटी. So we substitute this here. We get R cos square theta into omega square. So the new gravity will be, of course, जो भी total gravity है उसमें से ये amount gravity ने use कर लिया for giving the
A cos theta component, so that is given by G minus R cos square theta omega square. This was the new G you experienced at that point. फिर मैंने आपको बोला कि अगर अर्थ का रोटेशन नहीं हो रहा होता तो एंगुलर स्पीड नहीं होता, एंगुलर स्पीड नहीं होता तो हमारी ग्रेविटी हर जगह क्या होती? सेम होती. सेम. कुछ समझे? यस. किसी को कुछ डाउट है इस डेरिवेशन में? ये रेजोल्यूशन समझा? ये नए वाले सर्कल के सेंटर पे लगने वाला ए है. इस ए को हमने रिजॉल्व किया दो पार्ट, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा. ये वाला कंपोनेंट अभी हमको डिस्कस नहीं करना, हम ये वाला कंपोनेंट डिस्कस करेंगे. तो ये जो ए साइन थीटा है ये कौन बना कर देता है? सॉरी, ये जो ए कॉस थीटा है ये हमको कौन बना के देता है? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी का कुछ अमाउंट ये बनाने में चला जाता है और दूसरा अमाउंट अट्रैक्ट करने में जाता है, इसीलिए वहां पर ग्रेविटी कम हो जाती है. समझ रहे हो? समझा? अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे कोई सर्कल नहीं होता, यहाँ पर ये रोटेट नहीं करता तो थीटा एग्जिस्ट नहीं करता और थीटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो जिस वजह से, और यू कैन से थीटा 90 डिग्री होता है, ये भी आप बोल सकते हो. मैथमेटिकली बोलोगे तो थीटा 90 डिग्री होता है. थीटा 90 डिग्री होता है तो cos ऑफ 90 0 हो जाता है. और इस पॉइंट पे व्हाट यू एक्सपीरियंस कि यहाँ पर जो वैल्यू है जी की वो सेम होती है. यहाँ पर कुछ भी वैल्यू जी की कहीं और यूज नहीं होती, सिर्फ अट्रैक्शन के लिए काम आ जाती है. तो समझ रहे हो? यस मैम. सो इज इट क्लियर? कोई डेरिवेशन में प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है. ठीक है. सो एक काम करो, मैंने जितने भी तीनों डेरिवेशन सिखाए हैं जरा फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो, देखो कुछ कहीं पर डाउट है. फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी. फटाफट देखो कहीं पर कुछ डाउट है. टेक 2 minutes एंड सी फास्ट. सब लोग देख रहे हो ना? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है. बच्चों देख लिया आप लोगों ने? कुछ डाउट है या देख रहे हो? देख रहे हैं. ओके. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका ओरल लूंगी इस चैप्टर का, तो जितना पढ़ा है उतना आपको पढ़ के आना है. यस. Okay? We will switch on your cameras and we'll take your oral. सबका कैमरास ऑन होगा और आप ओरल दोगे, तो प्रिपेयर करके आना. और एब्सेंट रहोगे तो फिर डायरेक्ट पेरेंट्स को कॉल जाएगा कि आप ओरल के लिए एब्सेंट हो. सो वो चीज आपको रेडी करके रखनी है. जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ना है, एटलीस्ट वहां तो उतना तो कर सकते हो मेरे हिसाब से. यस. यस मैम. यू हैव अपॉर्चुनिटी. हम लोग तुम्हारा जो 11th थोड़ा बहुत वीक हुआ है हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो तुम लोग अगर मेहनत करोगे तो आई विल हेल्प यू एट एनी
वे आई कैन डू। ठीक है, आगे बढ़े। यस 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 मैम एक बार ग्राफ बताओ ना। ग्राफ बताओ, लास्ट टाइम भी बताया था ना। This is G versus distance inside the and outside the earth. This is R is equals to capital R, that is on the surface. यहाँ से नीचे जाओगे, अंदर जो ये सरफेस आपका रेडियस पे हो आप, एकदम परफेक्ट सरफेस। ये अर्थ है, ये आर है, ये आर का डिस्टेंस है जिससे आप सरफेस पे आ जाते हो। तो इससे नीचे जाओगे तो आपकी जी की वैल्यू कम होती जाती है, इससे ऊपर जाओगे तो आपकी जी की वैल्यू फिर कम होता जाती है। दोनों में जी की वैल्यू, यहाँ पे भी नीचे जा रहे हो, आर से नीचे जा रहे हो तो भी जी की वैल्यू कम हो रही है, और आर से ऊपर जा रहे हो तो भी, ऑफकोर्स हवा में जा रहे हो तो भी जी की वैल्यू कम होगी। आर से नीचे जाना मतलब अंदर की तरफ जाना, आर से ऊपर जाना मतलब बाहर हवा में जाना। बट यहाँ पे यू गेट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो सिंगल पावर से प्रोपोर्शनल है, मतलब सॉरी सिंगल पावर यस से मैम इनवर्सली याद है, प्रोपोर्शनल है, याद है। और ये स्क्वायर से इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल। पावर। स्क्वायर से तो मतलब यहाँ पे भी कम होगा, यहाँ पे भी कम होगा, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है क्योंकि सिंगल पावर का रिलेशन है, और यहाँ पे ये कर्व मिल रहा है क्योंकि स्क्वायर का रिलेशन है। स्क्वायर, यस समझो। समझा, यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम्स करेंगे और ओरल लेंगे, तो प्रिपेयर करके आओ। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये यहाँ समझ जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ये बहुत काम आने वाला है, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझ चुके होगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेगा। दैट इज व्हाट आई कैन से द मोस्ट। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, आई डोंट नो अभी पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल शायद आपको नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, 12th में आएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर अच्छे से समझ जाओगे तो वहां ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा समझने में। ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी बहुत सारी है, दोनों सेम है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर दोनों काम एक जैसा करता है, क्योंकि दोनों भी, वहां पे भी आप पोटेंशियल पढ़ोगे, यहाँ पे भी पोटेंशियल है, वहां पे भी आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी है। फॉर्मूला अलग अलग होंगे पर दोनों का काम करने का तरीका सेम होगा। तो यहाँ पर अगर आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो आपको वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक समझाऊंगी, फिर हम पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? बॉडी में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, कब आती है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी? स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी। एक सिंगल टर्म में बताओ, मैं एज इफ ऐसा जब बताओ कि ऑब्जेक्ट बच्चे को रेस्ट में कुछ रहता पता है, नहीं है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर रहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी। आई डोंट फील सो दिस इज परफेक्ट। मैंने कहा ना, आपको इस तरीके से बताना है एज इफ आप मैम को नहीं बता रहे हो, आप किसी एक ऐसे स्टूडेंट को बता रहे हो जिसको कुछ नहीं पता उसके बारे में कि वो क्या होता है। थिंक इन सच वे, अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हो तो आपको कोई भी चीज इस तरीके से समझनी है और समझानी है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, आपको इस तरीके से समझाना है। अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि आपको सब कुछ आता है और मैं समझाऊंगी तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी। मैं क्यों आपको सारे रेजोल्यूशन करके दिखाती हूँ, क्यों मैं बेसिक से लेकर जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे भूल जाते हैं। तो आपको ऐसा एज्यूम करना है कि मैम को कुछ नहीं पता है और आप मैम को समझा रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी में कब डेवलप होती है और पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में कब डेवलप होती है। बोलो, कोई भी नहीं है। बॉडी जब मूविंग होती है तब काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब कोई हाइट पे जब बॉडी स्टोर होती है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ओके, थोड़ा सा करेक्ट बोला, थोड़ा क्या एकदम ऑलमोस्ट ही करेक्ट बोला, बट मुझे जनरल कंडीशन चाहिए। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा हाइट पे रहेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा, और लो नीचे रहेगा तो कम रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज ऑल्सो ओके, बट कैन यू गिव मी अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन? सिर्फ हाइट पे रहने से थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी जगहों पर आती है। बोल बच्चा। इस टैंक में वाटर स्टोर करके रखते हैं तो उससे पोटेंशियल एनर्जी रहते हैं, और जब भी हम लोग टैप ओपन करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होके आती एग्जैक्टली, थोड़ा सा और जनरल पोजीशन के एक्सप्लेनेशन दो ऊपर ना।
डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी Yes. किसके ऊपर? पोजीशन। Position, state of rest. हाँ, ये भी करेक्ट है। ये सब आप लोगों ने तो बात स्टैंडर्ड वे में बताया, मुझे और थोड़ा सा जनरल वे में चाहिए, और जनरल। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। आज जो बता रही हूँ वो लाइफ में कभी भूलना मत, और उसी तरीके से किसी को भी एक्सप्लेन करना जब एक्सप्लेन कर रहे हो। जब लिख रहे हो तब नहीं, जब लिख रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन से लिखना है। ये मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ये अंडरस्टैंडिंग वाइज इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली काइनेटिक तो ऑलमोस्ट आप सही ही बोल रहे हो। पोटेंशियल एग्जैक्टली होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली क्या होती है, और ये क्यों डेवलप होती है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल बिकॉज ऑफ द मोशन। अगर आपको किसी ने पूछा कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी में कब होती है, मतलब बॉडी की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कब होती है। सो जब भी बॉडी मोशन में होती है, हमारे अंदर जो भी एनर्जी डेवलप हुई होती है दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है ना, हाफ mv²। हाफ mv स्क्वायर, और ये v Yes. जो होता है यहाँ पे ये स्पीड होता है। तो जब भी बॉडी मोशन में है, स्पीड में है, चल रही है, भाग रही है या कुछ काम कर रही है और वो मोशन में है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर जो एनर्जी का फॉर्म होगा वो काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? Yes. Yes. सो अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, यू हैव टू सिंपली से एक ही वर्ड बोलना है। अगर कोई चीज मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, मोशन में वो जिस भी रीजन से हो। बट अगर वो मोशन में है, उसके पास स्पीड है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा? Yes. Yes. So you have to pass a single comment. किसी ने पूछा what is kinetic energy, सिंपल बोलने का if something is in motion it will have a kinetic energy and the formula is given by half mv squared. Is it okay to you people? Yes, ma'am. Yes. Now Yes. let's, आज हमारा फंडा है ये समझना पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होती है। सी, मैं किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी को समझती हूँ, दैट इज जब भी हम, लेट्स टेक वन एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने डैम के पानी का बात किया, सो आई विल गो हेड विद दैट बेसिक एग्जांपल ओनली। ठीक है, डैम वाटर। अब नॉर्मली डैम में क्या करते हो, ऊपर बहुत ज्यादा पानी होता है, उसको कलेक्ट करके रखते हो, किसी एक चीज से रोक के रखते हो, है ना, और इसके अंदर जो पानी डेवलप हो जाता है हम उसको जो एनर्जी डेवलप होता है हम बोलते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। Potential. Yes. Yes. यही बोलते हो ना, डैम के ऊपर हम लोग Yes. पानी, डैम में हम लोग पानी ऊपर Yes. रोक के रखते हैं, और पानी के अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट यू से, है कि नहीं? बराबर Yes. एग्जांपल लिया। Yes. तो अब जरा समझो, ग्रेविटी इस पानी को क्या करना चाहता है? Pull. Attract. ग्रेविटी इस पानी Attract, sir. Attract. Attract. नीचे की तरफ खींचना चाहता है, Yes. है ना? ग्रेविटी चाहता है ना पानी नीचे की तरफ आ जाए, है कि नहीं? Yes. बट हम ग्रेविटी Yes. के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। कुछ क्लिक हो रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. Yes. We are doing work against gravity. So, according to the explanation, जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई काम करते हो, किसी भी फोर्स, जैसे कि आपको नहीं पढ़ना है और मैं बोल रही हूँ नहीं 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 आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मैं आपके अगेंस्ट में काम कर रही हूँ। जब भी किसी चीज के अगेंस्ट में काम होता है वहां पर जो एनर्जी डेवलप होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी इसको नीचे खींचना चाहती है, मैंने इसको ऊपर रोक के रख दिया है, मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में इस पे काम कर रही हूँ, तो इसके अंदर जो एनर्जी डेवलप हो जाएगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। कुछ समझे? Yes. 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 मतलब अगर आप किसी भी फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो आपकी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगा। जैसे कि आप, ये अर्थ है, आप ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी आपको कहाँ खींचना चाहती है? ग्रेविटी आपको कहाँ खींचना चाहती है? Towards the नीचे। center. पर आप अर्थ की ग्रेविटी की तरफ, अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर जा रहे हो, तो आपकी Yes. बॉडी में जो एनर्जी डेवलप हो जाएगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। कुछ समझे? Yes. Yes. एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। मैंने कहा कि जब भी आप किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हो आपकी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है।
जैसे कि डैम के पानी को ग्रेविटी नीचे खींचना चाहता है, बट मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में डैम के पानी को रोक के रखा है। ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाहती है, मैंने इसका काम बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, नहीं नहीं मैं तेरे को नीचे नहीं खींचने दूंगी, मैं इसके अगेंस्ट में काम कर रही हूँ, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम कर रही हूँ। तो जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम होता है तो उसके अंदर उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। समझ में आया? यस यस जब मैं हाइट में ऊपर ऊपर जाती हूँ, ग्रेविटी चाहती है कि मैं ऊपर ऊपर जाऊं? नो तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, यस करेक्ट है? यस जिस वजह से आपकी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। और प्लेसेस देखते हैं, किसी ने टैंक का एग्जांपल लिया था, पानी ऊपर स्टोर होता है टैंक पे। यस ग्रेविटी चाहता है क्या पानी ऊपर स्टोर हो टैंक में? ग्रेविटी क्या करना चाहता है? नीचे ग्रेविटी नीचे पुल करते हैं। पानी को नीचे खींचना चाहता है, पर आपने Yes. पानी को ऊपर रोक के रखा है, तो इस टैंक में जो पानी होगा उसके अंदर जो एनर्जी डेवलप होगी दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। समझे? Yes. यस कुछ समझे Yes. मैंने Yes. क्या कहा? आपके पास एक रबर है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, कोई आपको स्ट्रेच करेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? नो बोलो नो नो ना। बाकी के लोग सो गए क्या? सिर्फ 2-3 लोग ही जाग रहे हैं? नो No. ये भी वही 2-3 लोग बोल रहे हैं। ठीक है, एक रबर है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, आपको कोई स्ट्रेच करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नो नो ये स्ट्रेच होना चाहता है क्या? बोलो। नो नो ये स्ट्रेच नहीं होना चाहता, फिर भी समझो आपने इसको स्ट्रेच कर दिया। तो जब आप इसको स्ट्रेच करते हो ना, आप इसके विल के अगेंस्ट इसको स्ट्रेच कर रहे हो। ये अपने अपने शेप और बॉडी को, कोई भी चीज अनबैलेंस नहीं होना चाहती है, कोई भी चीज डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करती है, बट आप इसके विल के अगेंस्ट इसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो इसके अंदर जो एनर्जी डेवलप हो जाएगी ना, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आप अपना हाथ हटाते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप हुई है, इसी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फटाक से अपने शेप में आने की कोशिश करता है, जिसके बारे में आपने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, कि वो यस रेस्टोरिंग फोर्स स्टोर करता है, वही रेस्टोरिंग फोर्स को वो वापस कन्वर्ट यूज करता है और अपने शेप को रिगेन करता है। डू यू रिमेम्बर? यस 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 सो दिस इज हाउ इट गोस। वो रिगेन क्यों करता है? क्योंकि जब आपने उसको खींचा, आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे थे, उसने क्या किया, अपनी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप किया, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके, रिस्टोरिंग फोर्स को यूज करके, दिस इज इस एनर्जी की वजह से जो फोर्स वो क्रिएट कर रहा है, दैट इज अ रेस्टोरिंग फोर्स। इस एनर्जी को यूज करके वो वापस से अपना शेप रिगेन करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस सेम विथ द एग्जांपल ऑफ अ स्प्रिंग टॉय। स्प्रिंग टॉय जो होता है, कोई भी चीज अपने आप को, सी एनी नो वन वांट्स टू गेट डिस्टर्ब्ड, कीप इट इन माइंड, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग हो। कोई भी चीज अगर आप उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे ना, वो बहुत कोशिश करेगा कि वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, वो बैलेंस्ड रहे। कोई भी चीज इक्विलिब्रियम से हटना नहीं चाहती है। जब आप इसको होल्ड करते हो, जब आप इसको घुमाते हो, इसको पसंद नहीं है घूमना, अब इसके शेप को खराब कर रहे हो, अब इसके शेप को डिस्टर्ब कर रहे हो, आप इसके शेप को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। समझ में आया? तो आप इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो इस Yes. स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी क्रिएट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी तो जहां पर भी आप अगेंस्ट में काम करते हो या डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, कि जो नॉर्मल है उसको आप नॉर्मल नहीं रहने देते, आप जबरदस्ती कुछ कर रहे हो, वहां पे अपने आप पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। सो कोई पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होती है, तो सिंपल सा फंडा है, किसी चीज के आप अगेंस्ट में काम कर रहे हो, किसी फोर्स के आप अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो उस टाइम पे बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे होते हैं, तब हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। जब हम किसी रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, हम उसके शेप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम उसके व्हील के अगेंस्ट उसको स्ट्रेच कर रहे हैं,
तो उसके अंदर उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। जब हम स्प्रिंग को वर्ल कर रहे हैं, स्प्रिंग के शेप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके व्हील के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। जैसे आप हाथ हटाओगे, वो क्या करेगा, जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है उसी को काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा और गोल 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 घूम के चल के वो अपनी पूरी जो भी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है उसको काइनेटिक में कन्वर्ट करके काम कर देगा। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? कुछ Yes. समझ रहे हो? व्हाट आई एम Yes. सेइंग? क्लिक हो रहा है कुछ? Yes. अगर आपको किसी ने पूछा पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होती है, सिंपल बोलने का, किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम हो रहा है, बॉडी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर देगी। कुछ समझ रहे Yes, हो? ma'am. Yes. ये Yes, कंसेप्ट ma'am. क्लियर हुआ कि पोटेंशियल Yes. एनर्जी कब डेवलप होता है? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. मतलब अगर आपके पास कोई आया और कोई बोल रहा है कि मैंने ना किसी चीज का शेप चेंज करने की कोशिश की है, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी एनर्जी उसमें डेवलप हो रही होगी? सिंपल सा एक स्टेटमेंट पास Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। कोई चीज डिस्टर्ब होना चाहती नहीं नहीं है, है। उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो तो इट विल डेवलप अ पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल इनसाइड द बॉडी। एनर्जी। समझ में आया यस। सबको? Yes. Yes, ma'am. Yes. आप जब किसी स्विंग वगैरह पे बैठते हो या कपड़े, अगर आप एक कपड़ा लो और उसको वॉल करो, ठीक है, आप उसको जोर से ऐसे क्या बोलते हैं टर्न करने की कोशिश करो, आप उसके शेप के साथ मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो। जैसे आप हाथ निकालोगे, वो जब आप उसको घुमाओगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। जैसे निकालोगे वो उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा और Kinetic अपने energy. ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। यस। तो समझ रहे हो? कुछ समझा? Yes. Yes. यस। सो रबर के शेप अगर चेंज कर रहे हो, किसी हाइट पे जा रहे हो या स्प्रिंग को गोल गोल घुमा रहे हो, ये सारी चीजें पोटेंशियल एनर्जी को डेवलप करती है, पोटेंशियल एनर्जी को रिजल्ट करती है। इवन अगर आप एक स्प्रिंग है, आपने उसको खींचा, ठीक है, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू, अगर आपके पास एक स्प्रिंग है और आप उसको खींच रहे हो, तो भी इसके अंदर कौन सी एनर्जी डेवलप हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. समझ में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी कब डेवलप होती है? आर यू पीपल क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू यस से? यस। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो ये बेसिक क्लियर हुआ कि काइनेटिक कब होता है, पोटेंशियल कब होता है। Yes. Yes. अब किसी ने पूछा काइनेटिक कब होता है तो क्या बोलोगे? जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है। Object motion में होता है तभी kinetic energy रहेगा। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी रहेगा तो क्या बोलोगे? Force के against अगेंस्ट किया काम होता है Against तब काम होता है पोटेंशियल तो। एनर्जी डेवलप होता है। एग्जैक्टली, सो दिस इज हाउ इट गोस। नाउ दिस वाज द बेसिक्स कि काइनेटिक एनर्जी कब होता है और पोटेंशियल एनर्जी कब होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू Yes. डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का भी हमको कुछ काम नहीं है, काइनेटिक का काम हो गया, जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया बेसिक्स। हम लोग का मेन जो डिस्कशन है वो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पर है। वी विल मोस्टली डिस्कस अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको बहुत अच्छे से समझना। अब मैं यहाँ पर दो टर्म्स लिख रही हूँ, एक लिख रही हूँ पोटेंशियल और दूसरा लिख रही हूँ पोटेंशियल एनर्जी। मैम क्या ये दोनों चीजें अलग है? ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें अलग है। अगर आपको किसी ने पूछा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होते हैं या सेम होता है, सीधा बोलेगा अलग अलग होता है। हाँ, पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बनती है। ये बताऊंगी कैसे। मतलब अगर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम है। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एक अलग चीज है और पोटेंशियल एनर्जी एक अलग चीज है, एक अलग क्वांटिटी है। सो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है। पोटेंशियल एनर्जी का फादर है बोल सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है बट दोनों सेम नहीं है। कीप इट इन माइंड, बोथ आर नॉट सेम। नाउ आई एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज पोटेंशियल, तो शायद आपको और अच्छे से समझेगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल। व्हाट इज पोटेंशियल, जरा डिटेल में सी। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल समझ जाओगे तो आपको जितनी भी जगह पे आप पोटेंशियल पढ़ोगे आपको कंसेप्चुअली क्लियर होगा कि व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सुनना कि मैं क्या समझा रही हूँ और मेरे बोलने की मीनिंग क्या है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट पोटेंशियल।
लेट्स टेक वन एग्जांपल। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ जीनियस एकेडमी। आप लोग जीनियस के स्टूडेंट हो, करेक्ट है ना? जीनियस के कुछ रूल्स हैं, जीनियस के कुछ रूल्स हैं, है ना? जैसे ही आप जीनियस के सिस्टम में आते हो, आपके ऊपर ये रूल्स अप्लाई होना चालू हो जाते हैं, है ना? बट एक बार आप पास आउट हो गए, वंस यू आर पास्ड आउट, आपने 12 दे दिया, आपने जेई दे दिया, आपने सीटी दे दिया, आपने नीट दे दिया, और अब आप पास आउट हो चुके हो, अब आप अपने हायर स्टैंडर्ड्स के लिए चले गए हो, क्या अभी भी आपके ऊपर ये रूल्स अप्लाई होंगे? नो नो। मतलब ये रूल्स आपके ऊपर कब अप्लाई होंगे? When we are जब आप point when we are student. when you are Genius में part of रहेंगे the तब। Genius Academy, जब तक आप लोग जीनियस एकेडमी के सिस्टम में हो तब तक आपके ऊपर ये रूल्स चलेंगे। एक बार आप उस सिस्टम से बाहर निकल गए, यू आर नो मोर अ स्टूडेंट ऑफ जीनियस एकेडमी, फिर आप ये रूल्स नहीं फॉलो करने वाले हो और आपके ऊपर ये रूल्स लगेंगे भी नहीं। कुछ समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप पास्ड आउट हो गए, इफ यू आर पास्ड आउट, क्या ये रूल्स खत्म हो गए क्या? No. No. रूल्स तो अभी भी वही होंगे ना, रूल्स तो नहीं चेंज हो जाएंगे Yes. आपके जाने के बाद। रूल्स और स्ट्रिक्टनेस तो अभी भी एग्जिस्ट करेगी, बट वो आप पर अप्लाइड नहीं होगी, है ना? समझ रहे हो? Yes. समझा मैंने क्या कहा? So again I am repeating, you are a part of a Genius Academy. Genius Academy have some rules and regulations. That rules and regulations are applied to you until you are inside the system. जब तक आप सिस्टम के अंदर हो, आपके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लगे। एक बार आप पास आउट हो गए, उसके बाद वो रूल्स एंड रेगुलेशन आप पे नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो रूल्स खत्म हो गए। कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझा मैं क्या? ये जो रूल्स है ना, ये जो रूल्स है ना, दिस इज पोटेंशियल। मतलब आप रहो सिस्टम में या ना रहो, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। मैं कनेक्ट करती हूँ कैसे होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और आप जब इसके अंदर जाते हो, जब आप इस रूल के अंदर जाते हो, तब ये रूल आपके ऊपर काम करता है और आपके अंदर जो एनर्जी डेवलप होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेट्स अंडरस्टैंड इन फिजिक्स टर्म्स नाउ। ये अर्थ है, अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करता है? अर्थ के सिस्टम के, अर्थ के आजू बाजू में पोटेंशियल डेवलप करके रखता है। ठीक है, जब आप इस अर्थ के सिस्टम में एंटर करते हो तो ये पोटेंशियल, ये रूल उस सिस्टम आपके ऊपर काम करता है, और जब ये आपके ऊपर काम करता है, आपके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? पोटेंशियल Potential energy. मतलब पोटेंशियल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है, बट दोनों सेम नहीं। अगर आप इस सिस्टम में नहीं हो, आप कहीं बाहर हो, आप स्पेस में हो, क्या ये पोटेंशियल खत्म हो गया क्या? No. क्या ये रूल खत्म हो गया क्या? No. जब आप इस सिस्टम के बाहर हो तो क्या ये रूल आप पे काम करेगा क्या? No. No. तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी वहां पे? जीरो, क्योंकि अभी आप पे काम ही नहीं कर रहा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? Yes. मतलब पोटेंशियल आप रहो इस सिस्टम में या आप ना रहो, पोटेंशियल हमेशा एग्जिस्ट करता है। बट पोटेंशियल एनर्जी कब होता है? जब आप उस सिस्टम के अंदर आते हो। जब आप जीनियस के अंदर आओगे, आप पढ़ना नहीं चाहते, जीनियस आपको पढ़ाएगा, आपके अगेंस्ट में काम करेगा, जीनियस के रूल्स आपके अगेंस्ट में आप पे लगेंगे, तब आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। समझ में आ रहा है? तो उसके रूल्स पोटेंशियल है, और जब वो आपके विल के अगेंस्ट लगेंगे तब आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। एक बार आप उसके रूल से बाहर चले जाओ, आप उसके सिस्टम से बाहर चले जाओगे तो वो पोटेंशियल खत्म हो गया ऐसा नहीं है, पर अब वो पोटेंशियल आप पे नहीं लगेगा।
तब आपके अंदर उसकी वजह से क्रिएट होने वाली पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। कुछ समझ रहे हो? कुछ समझा? Yes. हाउ आई एम Yes. कनेक्टिंग? यस मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि मैं अर्थ से बाहर हूं, तो अर्थ की पोटेंशियल का क्या होगा? तो सिंपल बोलेगा, अर्थ की पोटेंशियल नहीं खत्म होने वाली है, इट इज गोइंग टू एग्जिस्ट, इट इज ऑलवेज। जब तक अर्थ है, जब तक उसका सिस्टम है, तब तक वो वहां पे रहेगी। तो मेरे बाहर निकल जाने से पोटेंशियल खत्म नहीं होता। अगर मैं उसके पोटेंशियल में एंटर करूंगा तो वो मेरे ऊपर काम करेगा, और जब वो मेरे ऊपर काम करेगा तो मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। कुछ समझ रहे हो मैंने क्या कहा? Yes. यस Yes. Yes. सो रूल्स आर पोटेंशियल। जब आप अंदर एंटर करोगे, वो रूल्स आप पे काम करेंगे, पोटेंशियल आप पे काम करेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कुछ क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. यस Yes. Yes. तो अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई एक, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरीके से सिखाया जाएगा, एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लेता है, ये चार्ज क्या करता है? अपने आजू बाजू ना पोटेंशियल डेवलप करके रखता है। अगर एक चार्ज बहुत दूर है, तो आपको क्या लगता है कि ये पोटेंशियल इस पे अप्लाई होगा क्या? No. No. तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, Zero. 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 या इसकी वजह से लगने वाला जो पोटेंशियल होगा वो भी जीरो। जो इसके ऊपर लगेगा पोटेंशियल, इस पे कोई रूल लग रहा है क्या? जब ये बाहर है नो तो इसके ऊपर No, लगने no. वाला पोटेंशियल भी जीरो होगा, है ना? बट अगर Yes. जैसे आप इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करोगे, ये रूल इस पे लगना चालू हो जाएगा, और इसके अंदर क्या Yes. डेवलप हो जाएगा? इस चार्ज पे क्या डेवलप हो पोटेंशियल जाएगा? एनर्जी Potential energy. कुछ समझ रहे हो? यस समझो। Yes. बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? यहाँ तक सबको समझा कि व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज अ रूल, इट इज ऑलवेज गोइंग टू एग्जिस्ट, एंड पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्स व्हेन यू ट्राई टू एंटर्स इनटू द पोटेंशियल। आप पोटेंशियल के बाहर हो, आप स्पेस में हो, तो आपके ऊपर लगने वाला पोटेंशियल जीरो है, और आपके अंदर उस पोटेंशियल से क्रिएट होने वाली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मैं स्पेस में हूँ, मैं सिस्टम के बाहर हूँ, तो मेरे ऊपर प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर मैं सिस्टम के बाहर हूँ तो मेरे पे लगने वाला पोटेंशियल जीरो होगा, और मेरे अंदर डेवलप होने वाली पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये नहीं है कि सिस्टम का पोटेंशियल जीरो हो गया है, सिस्टम का रूल अभी भी है, पर वो मुझ पे नहीं लग रहा, तो मुझ पे लगने वाला रूल जीरो है, उनका रूल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes. समझा what I said? यस तो कोई इस दुनिया में एग्जिस्ट करे, इस अर्थ पे एग्जिस्ट करे या ना करे, अगर अर्थ है, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसके आजू बाजू पोटेंशियल होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी तभी डेवलप होगी जब मैं उस पोटेंशियल में एंटर करूंगी। क्लियर? यस यस ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ इट वर्क्स। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। 10th क्या बेसिक से ये पढ़ते आए हो, MGH। यस Yes. Yes. लास्ट में फिर आपने 10th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में लास्ट में ये बोला कि नहीं नहीं ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, एक नया फॉर्मूला लेकर आए थे, और उस फॉर्मूले के बारे में कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ ये बोला था कि वैलिड नहीं है, अब हमको नया फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। कुछ याद है यस ऐसा? ऐसा पढ़ा है आपने? नहीं याद है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये फॉर्मूला क्यों वैलिड नहीं है, जरा ये समझते हैं, क्यों ये फॉर्मूले ने गड़बड़ कर दिया। आप 8th में आपने 8th में अप्लाई किया, 9th में अप्लाई किया, आपने 10th में भी काफी जगहों पर ये फॉर्मूला यूज किया, अभी भी आप काफी जगहों पर ये फॉर्मूला यूज करते हो, बट इस फॉर्मूले का प्रॉब्लम क्या आया कि हमको नए फॉर्मूले की तरफ चेंज होना पड़ा। एक्सप्लेनेशन समझो। इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये मेरा अर्थ है, ये पर्सन इन स्पेस है, इस फॉर्मूले के हिसाब से जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी
पोटेंशियल एनर्जी क्या होने जाना चाहिए? इंक्रीज। Increase. इंक्रीज। बट अगर मैं स्पेस में चली गई, वहां पे तो ग्रेविटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 होती है, यस जी 0 हो जाएगा। यस तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। Zero. मतलब एक ही कंडीशन के लिए दो आंसर कर रहा है। हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए बोलता है, और हाइट ज्यादा होने पर जी 0 हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। दोनों एक साथ पॉसिबल है क्या? नो No. No. मतलब स्पेस में जाने के बाद ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। नहीं है। एक ही पॉइंट पे दो आंसर कर रहा है। एक बोलता है कि अगर बहुत दूर चले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और उसी जगह पे बोलता है कि अरे ग्रेविटी तो 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। दोनों एक साथ पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं नो पॉसिबल है। या तो इट विल बी मैक्सिमम या तो इट विल बी 0, है ना? है कि नहीं? यस सो दैट इज द रीजन कि दिस फॉर्मूला वायलेट्स द बेसिक रूल्स, कि एक ही बार में दो दो स्टेटमेंट पास कर रहा है। एक तरफ बोलता है भाई तुम बहुत हाइट पे हो, तुम स्पेस में हो, यू आर एट वेरी बिग हाइट, यू शुड हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी बार बोलते हो कि भाई ग्रेविटी 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 वैल्यू आ रही है। हाउ इज इट पॉसिबल? आपका तो एक्सप्लेनेशन ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक तरफ हाइट से रिलेट करके बात करते हो तो बोलते हो कि नहीं नहीं ज्यादा आनी चाहिए, और ग्रेविटी 0 होने की वजह से आपका आंसर 0 आ रहा है। ये दोनों तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये फॉर्मूला स्पेस में जाने के बाद वैलिड नहीं होता। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए स्पेस में जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी? अभी मैंने ऊपर समझाया था। हाइट इंक्रीज होने पे डिक्रीज होना चाहिए। गधो, मैंने कुछ अभी समझाया था ऊपर। मैंने कुछ बोला था कि once you're in the space, what should be the potential energy? 0 Zero. क्योंकि आपके ऊपर पोटेंशियल लग रहा, नहीं है। नहीं है। आपका पोटेंशियल लग रहा है कि आपके ऊपर रूल लग रहा है कि आप पास आउट हो No. चुके हो अर्थ को। No. जब पोटेंशियल ही नहीं लग रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से बनेगी? ये Yes. यस और ऐसा कभी नहीं होता कि हाइट बढ़ेगी तो इट शुड डिक्रीज। नॉनसेंस बातें मत करो, जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो फॉलो करो। दूसरे प्लेनेट से भी लगेगा ना ग्रेविटी, जैसे मून से लगेगा? बेटा तू मून पे नहीं गया है। देयर इज अ वास्ट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। तो जब तक तू मून के सिस्टम में एंटर नहीं करेगा तब तक तू बोल रहा है कि ठीक है मैम हम लोग जीनियस एकेडमी छोड़ रहे हैं, अभी हम लोग इंजीनियरिंग का कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो तू क्या छुट्टियों में इंजीनियरिंग का कॉलेज तेरे ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करेगा, रूल अप्लाई करेगा? नो, तेरे पे वो रूल कब No. अप्लाई करेगा? सिस्टम जब में हम गए सिस्टम में तो होंगे। के बाद जब तू उसके सिस्टम में जाएगा। यस समझ में आ रहा है? तू बाहर बीच में खड़ा है, तू वैकेशन में पड़ा हुआ है, तो ना तेरे पे जीनियस का रूल अप्लाई होने वाला है, जीनियस का पोटेंशियल अप्लाई होने वाला है, और ना तेरे पे इंजीनियरिंग कॉलेज का ऐसे पोटेंशियल अप्लाई होने वाला है। तो उसके लिए सिस्टम में जाना जरूरी है कि नहीं? यस यस समझा। या तो इसीलिए तो मैंने आपको रूल से रिलेट करवाया कि भाई रूल ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का रूल खत्म हो गया या जीनियस का रूल खत्म हो गया। नो, पोटेंशियल है वहां पे, रूल है वहां पे। अर्थ का अपना पोटेंशियल है, मून का अपना पोटेंशियल है, पर वो आप पे अप्लाई तभी होगा जब आप उसके सिस्टम में एंटर करोगे। अगर आप सिस्टम में नहीं हो तो सिंपली आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्योंकि कोई भी पोटेंशियल आप पे अप्लाई नहीं हो रहा है। तो सिंपल स्टेटमेंट पास करो। तुम लोग ऐसा कैसा बोल सकते हो मैम हम लोग हाइट पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा? मैंने बोला ऐसा? मैंने क्या बोला? व्हाट आई सेड यू आर आउटसाइड द पोटेंशियल, दैट्स व्हाई यू हैव अ पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0। समझा? यस Yes. यस तो बीइंग साइंस स्टूडेंट ध्यान से सुनने का और ध्यान से आंसर करने का, कुछ भी आंसर नहीं करने का, वरना खुद का भी नाम स्पॉइल करोगे, टीचर का भी नाम स्पॉइल करोगे। तो ये क्लियर हुआ? तो अगर आपको किसी ने बोला कि मैं मार्स के बाहर घूम रहा हूं, मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सो आंसर क्या होगा? 0 Zero. समझ में आया? क्योंकि मार्स का पोटेंशियल, मार्स का रूल आप पे तभी अप्लाई होगा जब आप उसके पोटेंशियल में एंटर करोगे। समझ रहे हो? Yes. समझे? Yes. यस हाँ, अगर आपको किसी ने बोला कि मैं मार्स के बाहर घूम रहा हूं, मेरे ऊपर मार्स से लगने वाला पोटेंशियल कितना होगा, सो व्हाट विल बी द आंसर? 0 मार्स की Zero. यस 0, 0 सिस्टम में नहीं क्योंकि है। मैं क्लासेस के बाहर हूं तो क्लासेस से लगने वाला रूल मेरे पे तो अप्लाई होता ही नहीं ना। समझा? तो यस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको समझना जरूरी है। ये बोल सकते हैं कि
अगर मैं मार्स के बाहर हूं तो क्या मार्स का पोटेंशियल भी 0 होता है क्या? तो व्हाट विल बी योर आंसर? नो नो No. पर मार्स की वजह से लगने वाला पोटेंशियल मुझ पे क्या होगा? जीरो। जीरो। जीरो होगा। अंडरस्टैंड दिस रिलेशंस। सब क्लियर हो है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर Yes. करो कि ये बहुत जगह पर यूज आ दिस यू आर गोइंग टू यूज एट वेरी प्लेसेस। यस यू शुड बी क्लियर। किसी ने आपको बोला पोटेंशियल तो सीधा एक दिमाग में एक आंसर लाने का, रूल। पोटेंशियल मतलब रूल। मैं सिस्टम में हूं तो मेरे पे रूल लगेगा, मैं सिस्टम में नहीं हूं तो मेरे पे रूल नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम का रूल खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि सिस्टम का रूल मुझ पे नहीं लग रहा है। समझ में आया व्हाट आई सेड? Yes. यस ठीक है, लेट्स मूव अहेड। So I said potential and potential energy are different, but ये होने की वजह से ये होता है ना? Yes. यस। यस So let's try to understand one more basic main derivation। मोस्टली अभी आज टाइम तो नहीं है, कल करेंगे। तो थोड़ा एक और चीज क्लियर करती हूँ। ये सारी चीजें दिमाग में रखना, क्योंकि कल जब मैं समझाऊंगी तो मैं वापस इन सारी चीजों को नहीं समझाने वाली। आई हैव टेकन लॉट्स ऑफ टाइम इन एक्सप्लेनिंग यू काइनेटिक Yes. एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, how potential and potential energy are connected with each other. When you say potential is zero, when you say potential is non-zero, or when you say your potential energy is zero, ये सारे टर्म्स आपको दिमाग में रखने हैं। तो मैंने इसलिए आपको कनेक्शन दिया। पोटेंशियल का मतलब क्लासेस का रूल, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वो रूल आप पे अप्लाई होना। जब तक आप सिस्टम में हो रूल लगेगा, आप सिस्टम में नहीं हो आप पे रूल नहीं लगेगा, तो आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप नहीं होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम का रूल खत्म हो गया। सिस्टम में अभी भी पोटेंशियल है, बट वो पोटेंशियल आप पे नहीं लगेगा। समझा? तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर पूछता है कि सिस्टम का पोटेंशियल है या नहीं है, तो है। सिस्टम का पोटेंशियल आप पे लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप सिस्टम के बाहर हो तो नहीं लग रहा है। फॉर मी इट इज जीरो। समझ रहे हो? Yes. Yes. यस। Yes. Okay. Now let's understand about scales. ये भी जरा समझना। अब ये स्केल पे क्यों आ गई मैम? मैं स्केल पे इसलिए आई कि अच्छा एक बात बताओ, गॉड ने कहीं पे लिख के रखा है क्या ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है? ऐसा कुछ No. नो हमने की है ना अपने कन्वेंशन के लिए कि भाई हम Yes. इसको ईस्ट बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे, इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको साउथ बोलेंगे, इसको ये डायरेक्शन देंगे, वो डायरेक्शन देंगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, ये सारे स्केल्स हमने बनाए। ये किसी भगवान ने नहीं बना के दिया कि नहीं आप इसको ये डायरेक्शन दो, उसको वो डायरेक्शन दो, उसको वो डायरेक्शन दो। ये सारे डायरेक्शंस अगर आप एक स्पेस में चले जाओ, वंस यू एंटर इनटू द स्पेस और वंस यू एंटर इनटू द एयर, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपने खुद किया है कि ठीक है मैं ऊपर देख रहा हूँ तो ये डायरेक्शन बोलूंगा, नीचे देख रहा हूँ तो ये डायरेक्शन बोलूंगा, लेफ्ट देख रहा हूँ तो ये डायरेक्शन बोलूंगा। तो ये सारे डायरेक्शंस इमेजिनरी है, किसी ने बनाया नहीं है, ये हमने इमेजिनेशन किया हुआ है। जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जब हम सीधा सीधा चल रहे होते हैं हम कहते हैं कि पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। बट जैसे हम उल्टा होता है हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट में? नेगेटिव। नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव तो ये किसी ने बनाया है, ये भगवान ने बनाया है क्या ऐसा कि नहीं भाई तुमको सीधा No. चल रहे हो तो तुम पॉजिटिव बोलो, उल्टा चल रहे हो तो तुम नेगेटिव? सारे काम किसके हैं? हमारे। ये कॉन्फ़िगरेशन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, चीजों को बताने के लिए, ये सारे सिस्टम हमने बनाए हैं। ह्यूमन बीइंग्स का बनाया हुआ सिस्टम है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये स्केल आप खुद सेट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है वो क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ये आपका अर्थ है। मिस फ्रीज हो गया। This voice break हो रहा है. वॉइस ब्रेक हो रहा है। Voice break. वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब आवाज आ रही है?
स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ब्रेक हो रहा है मैम। अच्छा ठीक है, रहने दो। यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे स्केल।